तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। और आज की वीडियो हम क्लास 4th का चैप्टर 20 जिसका नाम है मैंने पिंजरा खोल दिया पढ़ेंगे। ये कहानी गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखी गई है। उनके बचपन की एक छोटी सी कहानी है ये। इस कहानी में हमें बहुत ही अच्छा संदेश देखने को मिला है। तो समय को बिना गवाते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं और पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। हमारी पिछली वीडियोस में सब्सक्राइबर्स ने चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स की डिमांड की है। अगर आप चाहते हैं कि क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोस भी बनाएं तो आप अपनी राय हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं ताकि हम आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करा सकें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं, हमारा घर बहुत बड़ा था। आसपास के घर भी बड़े बड़े थे। कई घरों की छतें एक दूसरे से मिली हुई थी। मोहल्ले के लड़के वहाँ पतंग उड़ाते। उड़ती हुई रंग बिरंगी पतंगें बहुत अच्छी लगती थी। देखिए, अभी पतंगों उड़ाने का मौसम चल रहा है तो पतंगें उड़ती हुई बहुत अच्छी लगती हैं। पतंगों के साथ साथ उड़ते पक्षी भी मुझे बहुत भाते थे। लेखक कहते हैं, पतंगों के साथ में जो पक्षी उड़ते थे वो मुझे बहुत भाते थे, अच्छे लगते थे। भाना मतलब अच्छा लगना। कई बार तो डार की डार उड़ती दिखाई देती। ऐसा लगता मानो पक्षी हमारी पतंगों के साथ होड़ लगा रहे हों। होड़ अर्थात रेस लगा रहे हों कि कौन ऊंचा उड़ेगा, पतंग या फिर हम। उन दिनों लोगों को घरों में पक्षी पालने का बहुत शौक था। लेखक कहते हैं कि बात इतनी पुरानी है कि उस समय लोग अपने घर में कबूतर, तोते आदि पक्षी पालते थे। लोगों को पक्षी पालने का बहुत शौक था। हर घर के बरामदे में कई कई पिंजरे लटके रहते। रंग बिरंगी चिड़ियां बंद पिंजरों में चीखती चिल्लाती व पंख फड़फड़ाती रहती। उनकी आवाजों से मेरा मन दुखी हो जाता। मुझे विस्तृत मतलब बहुत बड़े से नीले आकाश में उड़ते हुए पक्षी ही अच्छे लगते हैं। लेखक कहते हैं कि उन दिनों जो लोग पक्षी पालते थे तो पिंजरों में बंद पक्षी जो होते थे वो पंख फड़फड़ाते थे, चीखते चिल्लाते थे। ये देखकर लेखक को बहुत दुख होता था। लेखक को तो सिर्फ आकाश में उड़ते हुए ही पक्षी अच्छे लगते थे, पिंजरे में बंद पक्षी लेखक को अच्छे नहीं लगते थे। आगे लेखक कहते हैं कि मेरी मंझली भाभी को भी अपनी सहेलियों की देखा देखी चिड़ियों को पालने का शौक हुआ। उनकी जो मंझली भाभी थी उनकी सहेलियां चिड़ियां पालती थी तो उनकी देखा देखी उनकी भाभी को भी चिड़ियां पालने का शौक हुआ। वे कई दिनों से कुछ पक्षी लाने की बात घर में कह रही थीं। ये बात लेखक के कानों में भी पड़ी तो मैंने भाभी से विनती की, प्रार्थना की। विनती कहते प्रार्थना को। प्रार्थना की वे पक्षियों को ना लाएं। पिंजरे में कैद पक्षी अच्छे नहीं लगते। लेखक कहते हैं कि मैं उन दिनों 8-9 वर्ष का ही बालक था। मेरी बात कौन सुनता, कोई मेरी बात पर ध्यान नहीं देता था। भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़ियां और एक नया पिंजरा ले आई। पिंजरे में बैठी चिड़िया चिल्ला रही थी। भाभी हंस हंस कर पड़ोस की औरतों को रंग बिरंगी चिड़ियां दिखा रही थी और वे भी हंस हंस कर उन छोटी चिड़ियों को प्रशंसा कर रही थी, मतलब तारीफ कर रही थी। वाह, कितनी सुंदर चिड़ियां हैं। सभी खुश थे, बस मैं ही उदास था। लेखक कह रहे हैं कि उनकी भाभी 4 रंग बिरंगी चिड़िया ले आई और अपनी सहेलियों को दिखा रही थी, पास पड़ोस की औरतों को दिखा रही थी। तो औरतें चिड़ियों को देखकर उनकी तारीफ कर रही थी। घर में सभी लोग खुश थे, लेकिन लेखक बंद चिड़ियों को, पिंजरे में बंद चिड़ियों को देखकर खुश नहीं था। लेखक कहते हैं, मैंने भाभी से कहा, आप इन पक्षियों पर अत्याचार क्यों कर रही हो? इन पक्षियों ने आपका क्या बिगाड़ा है जो इन्हें कैद करके पिंजरे में डाल दिया है? भाभी ने मुझे डांटते हुए कहा, छोटे मुंह बड़ी बात, अपनी उम्र तो देखो। आया है मुझे सिखाने वाला। जाओ छत पर तुम्हारे मित्र, मित्र कहते हैं दोस्तों को, दोस्त पतंग उड़ा रहे हैं, तुम भी उड़ाओ। मैं रुआंसा हो गया। लेखक रोने जैसी स्थिति में आ गए। सोचने लगा कि कैसे इन चिड़ियों को स्वतंत्र अर्थात आजाद करूं। एक दिन मुझे अवसर मिल गया। अवसर कहते हैं मौके को, मौका मिल गया। भाभी अपनी सखियों अर्थात सहेलियों के साथ फिल्म देखने गई। मैं उनके कमरे से होकर बरामदे में गया। पिंजरे का दरवाजा खोला। मुझे देखकर चिड़ियां सहम गईं अर्थात डर गईं। मैंने उन्हें पकड़ा और बरामदे से बाहर उड़ा दिया। भाभी घर आई तो पिंजरा खाली देखकर बहुत झल्लाईं अर्थात गुस्साईं। मुझ पर खुद तो क्रोध किया ही अर्थात गुस्सा किया ही, परिवार के दूसरे लोगों से भी मेरी शिकायत की। लेखक कह रहे हैं कि जब उनकी भाभी फिल्म देखने गई तो लेखक ने उनके कमरे के से होकर बरामदे में गए और चिड़ियों को उड़ा दिया, जिससे उनकी भाभी ने उन पर बहुत सारा गुस्सा किया तथा परिवार के लोगों से भी उनकी डांट लगवाई। लेखक कहते हैं कि सबको मेरा ये काम गलत लगा। सबने मुझे डांटा। मैं चुपचाप सुनता रहा क्योंकि मुझे उन चिड़ियों को आजाद कर देने की बहुत खुशी हुई। काश मैं उन चिड़ियों को भी आजाद कर पाता जो दूसरे लोगों के घरों के बरामदे में लटके पिंजरों में बंद थी। लेखक कहते हैं कि
काश मैं उन चिड़ियों को भी आज़ाद करा देता जिन चिड़ियों को लोगों ने अपने घरों के बरामदों में, पिंजरों में बंद करके रखा हुआ है। लेखक को पिंजरों में बंद चिड़ियाँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। देखिए, जिस प्रकार से हमें अपनी आज़ादी प्यारी है, इसी प्रकार से संसार के प्रत्येक जीव जंतु को उसकी आज़ादी प्यारी है। प्रत्येक जीव जंतु स्वतंत्र रहना चाहता है। हमें किसी भी पशु पक्षी को कैद करके नहीं रखना चाहिए। कितनी अच्छी शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो कहानी को शेयर करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको हमारी वीडियोज़ को नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो के बारे में अपनी राय लिखकर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।